हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मुग़ल काल में मुग़ल वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे थे। वास्तुकला यानी स्थापत्य कला, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न इमारतों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, शेर शाह और अकबर के काल में जितनी भी इमारतें बनी थीं वो हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया। अब आगे हम लोग आज बात करेंगे अकबर के आगे जहांगीर जब आता है तो कैसे कौन कौन सी इमारतें बनती हैं, और शाहजहाँ के समय में और फिर औरंगजेब के समय में कैसे कौन कौन सी इमारतें बनती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है, मतलब छोटे शब्दों में लिखा है, इसको मैं पढ़ सुनाता हूँ आपको। यह प्रस्तुति मुग़ल स्थापत्य कला के उस दौर की कहानी है जब पत्थर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि कविताएँ बन गए। हम देखेंगे कि कैसे लाल बलुआ पत्थर धीरे धीरे सफ़ेद संगमरमर में बदला और अंततः ढलते हुए सूरज की तरह इतिहास में दर्ज हो गया। कहने का मतलब, कल तक मैंने आपको जब अकबर के बारे में पढ़ाया तो वहाँ बताया था अकबर धीरे धीरे, एक प्रकार से अकबर तो लाल बलुआ पत्थर में ज़्यादा, मतलब उसको लाल बलुआ पत्थर पसंद था, तो उसने जितनी भी इमारतें बनवाई ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करवाया। हालांकि एक दो जगह ऐसे भी था जहाँ उसने संगमरमर का प्रयोग करवाया। लेकिन आगे जब हम शाहजहाँ के बारे में देखेंगे तो धीरे धीरे वो लाल बलुआ पत्थर को हटाकर वहाँ पे क्या लगवाने लगता है, संगमरमर का प्रयोग कराने लगता है, यानी वाइट पत्थर जो होता है, सफ़ेद पत्थर, उसका इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे जहांगीर के समय, ठीक है। अब सबसे पहली इमारत बनती है वो बनती है सिकंदरा में अकबर का मकबरा। ये देखिए, ठीक है, यह पहला मुग़ल मकबरा है जिसके चारों कोने में सफ़ेद संगमरमर की मीनार है। इसका मुख मक्का की ओर ना होकर पूरब की ओर है। मक्का तो पश्चिम की ओर है, लेकिन इसका मुख जो है पूरब की ओर है। तो ये पहला मुग़ल मकबरा है जिसके चारों कोनों में सफ़ेद संगमरमर की मीनारें हैं। ये देखिए, संगमरमर की मीनार है, वाइट पत्थर, संगमरमर की मीनार है चारों ओर, और इसका जो मुख है ये पूरब की ओर है। और ये कहाँ बना है? आगरा के सिकंदरा में। आगरा के पास सिकंदरा यानी बहिस्ताबाद जिसको बोलते हैं, मुग़ल काल में उसको बहिस्ताबाद बोलते थे, सिकंदरा भी बोलते हैं। तो वहाँ पे अकबर का मकबरा बना है, और ये जहांगीर के काल में निर्मित पहला मकबरा है, मतलब पहली इमारत है। जहांगीर के काल में निर्मित पहली बड़ी संरचना है। हालांकि इसकी योजना अकबर ने बनाई थी, लेकिन इसका निर्माण जहांगीर ने पूरा करवाया। अकबर की मृत्यु हो गई तो वो अपना मकबरा नहीं बनवा पाया। जहांगीर के समय सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया जाता है। यह मकबरा अपने आप में अनूठा है क्योंकि यह गुंबद विहीन है और पिरामिड का आकार लिया हुआ है, जो बौद्ध शैली के अधिक करीब है। सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, इस मकबरे में कोई गुंबद नहीं है। गुंबद एक ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कल मैंने बताया था गुंबद ऐसे होता था। तो इसमें कोई गुंबद नहीं है इसमें, ठीक है। चारों तरफ मीनारें हैं, वो भी संगमरमर की बनी हुई हैं। तो पहली इमारत जहांगीर के समय कौन सी प्रमुख थी? अकबर का मकबरा। अब दूसरी इमारत प्रमुख है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला कौन थे? ये मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई जो नूरजहाँ थी, जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहाँ, उन्हीं के पिताजी थे मिर्ज़ा गयास बेग। मिर्ज़ा गयास बेग जो थे, उन्हीं का एक और नाम था एतमादुद्दौला, यानी जहांगीर ने उनको उपाधि दी थी एतमादुद्दौला की। तो नूरजहाँ ने ये मकबरा बनवाया था। नूरजहाँ ने अपने पिता यानी कि जहांगीर के ससुर थे एतमादुद्दौला, जहांगीर ने ही इनको एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। तो नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया और ईरानी शैली में इसको बनवाया है। यहाँ पे एतमादुद्दौला एवं असमत बेगम की कब्र है। तो नूरजहाँ की जो मम्मी थी वो असमत बेगम थी, और पिताजी जो थे एतमादुद्दौला यानी मिर्ज़ा गयास बेग थे। उन दोनों की कब्र एतमादुद्दौला के मकबरे में है। 1626 में नूरजहाँ द्वारा अपने पिता की स्मृति में बनवाया गया। यह मकबरा मुग़ल इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मुग़ल काल का पहला पूर्ण संगमरमर का बना मकबरा है। देखिए, संगमरमर का प्रयोग तो सबसे पहली बार शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में हुआ था, अकबर ने करवाया था, लेकिन वहाँ पूरी तरीके से
संगमरमर का प्रयोग नहीं करवाया गया। और ये जो है एतमादुद्दौला का मकबरा, ये पूर्ण संगमरमर का बना है, यानी पूरा का पूरा संगमरमर से ही बना है। पहली बार भवनों में पित्रादूरा शैली का प्रयोग किया गया। और पित्रादूरा कल मैंने आपको बताया था कि संगमरमर में यानी पत्थरों में जब हीरे जवाहरात जड़ते हैं, चिपकाते हैं और डिजाइन बनाते हैं, हीरे मोती मनके जवाहरात इनसे जब डिजाइन बनाते हैं तो उसको पित्रादूरा कहते हैं। यह देखिए कीमती पत्थरों की जड़ाई का काम है। और 1600 ईस्वी के आसपास उदयपुर के गोलमंडल में इसका प्रयोग हुआ था। तो इसको अगर आप जूम करके देखेंगे, आप देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे लाल हरा पीला कुछ आपको फूल पत्तियाँ दिख रही। तो वो वास्तव में कलर नहीं है, रंग नहीं, वो हीरे मोती हैं जो जड़े गए हैं उस पर। ठीक है। फिर बाग और प्रकृति देखते हैं। जहांगीर के समय बहुत सारे बाग भी बनाए गए। जैसे जहांगीर की इमारतों में उद्यान विन्यास, जल और प्राकृतिक प्रवेश की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संगमरमर का प्रयोग शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में भी करवाया, जहां लाल पत्थर को बदला गया। जहांगीर ने शालीमार बाग और आसफ खान, ये देखिए जहांगीर ने कौन कौन से बाग बनवाए, अब याद रखिए, ये बहुत पूछा था। शालीमार बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने। आसफ खान बाग, ये सॉरी एक मिनट, जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया और आसफ खान ने निशात बाग बनवाया। तो आसफ खान कौन थे? नूरजहां के भाई थे। आसफ खान ने कौन सा बाग बनवाया था जहांगीर के समय? निशात बाग। लाहौर में रावी नदी के तट पर शहादरा में जहांगीर का मकबरा भी बना है, जिसे नूरजहां ने पूरा करवाया था। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, रावी नदी के तट पर। और किसने पूरा करवाया था उसको? नूरजहां ने। इसके अलावा अजमेर में 1615 में तारागढ़ के पास चश्मा-ए नूर का भी निर्माण करवाया गया। कहा जाता है लाहौर में ही जहाँ पर जहांगीर का मकबरा बना है, वहीं पे पास में अनारकली का भी मकबरा बना है। अनारकली मैंने आपको बताया है। तो ये भी एक प्रेमिका थी, कहा जाता है जहांगीर की प्रेमिका थी, जिसको जहांगीर बहुत चाहता था। तो अनारकली का मकबरा वहाँ बना है और उस पर लिखा हुआ है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। कहने का मतलब जहांगीर ऐसा माना था कि जहांगीर ने ये लिखवाया था, और वो कहता है कि अगर मैं एक बार अनारकली का चेहरा देख पाता तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार होता, उसको धन्यवाद देता। एक महान निर्माता का उदय। तो अब जहांगीर गया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने बात कर लिया। अब शाहजहां आता है। अब जहांगीर के समय बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं बनी। क्यों? क्योंकि भाई वो चित्रकला में रुचि रखता था। आपको पता होगा उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, जो हम लोग आगे बात करेंगे। जब चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ जहांगीर के बारे में और पढ़ेंगे। तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चित्रकला में था, ना कि स्थापत्य कला। अब शाहजहां जो है इसको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारी इमारतें बनवाता है, बहुत सारी इमारतें। इसको महान निर्माता कहते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं इसके बारे में कि इनका राजकाल भारतीय वास्तुकला के इतिहास में स्वर्ण काल है। तो भारतीय वास्तुकला या इतिहास भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां का काल। और अगर चित्रकला पूछे, वास्तुकला की जगह क्या कर दे? चित्रकला, तो जहांगीर हो जाएगा। पर्सी ब्राउन कहता है कि जिस प्रकार अगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बना छोड़ गया, उसी प्रकार शाहजहां ने मुगल भवनों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया और संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। यानी कि शाहजहां क्या करता है, जैसे अकबर ने ज़्यादातर लाल पत्थरों का प्रयोग किया, अब ये क्या करता है, उन लाल पत्थरों की जगह पे किसका प्रयोग करवाता है? संगमरमर, वाइट पत्थर का प्रयोग करवाता है, संगमरमर का। कहा जाता है शाहजहां ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी। और इसके समय में 9 दंताकार यानी नोकदार मेहराब बनाए जाने लगे। ये देखिए, ये नोकदार है, ये नोक निकला हुआ ऐसे ऐसे।
तो नोकदार मेहराब बनाया गया। सिंपल मेहराब कैसे होता है? सिंपल मेहराब ऐसे होता है, उसमें नोक नहीं होता, लेकिन इसने जो मेहराब बनवाया नोकदार है। यहाँ भी आप देख सकते हैं नोकदार मेहराब है। आगरा के किले का कायाकल्प। तो आगरा के किले का निर्माण तो अकबर ने करवाया था, मैंने बताया था। तो ये क्या करता है, बहुत सारे आगरा के किले में जो इमारतें हैं वहाँ लाल पत्थर की इमारतें तुड़वाकर और उन्हें सफ़ेद संगमरमर से बदल देता है। शाहजहाँ ने अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर की इमारतें तुड़वाकर उन्हें संगमरमर का रूप दिया। दीवाने आम भी बनवाता है 1628 में। आगरा के किले में देखिए दीवाने आम, दीवाने खास, ये आगरा के किले के हैं, जबकि मैंने अकबर के समय बताया था जो अकबर के समय दीवाने आम और दीवाने खास था वो कहाँ था? फतेहपुर सीकरी के अंदर था। यही बात आपको ध्यान देनी है कि अकबर ने भी दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया, लेकिन कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और जो शाहजहाँ है वो कहाँ करवाता है? आगरा के किले के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास बनवाता है। दीवाने खास बनवाया 1637 में और दीवाने आम बनवाया 1628 में। दीवाने आम में क्या होता था कि आम लोगों की समस्याएं सुनी आती थी, जो प्रजा है, जनता है, उसके साथ शाहजहाँ बैठकर न्याय करता था। और यहीं पे दीवाने आम में तख्त ताउस का भी निर्माण करवाया, मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं। एक बहुत ही कीमती सिंहासन था जिस पे बैठ करके न्याय करता था, उसी को तख्त ताउस कहते। उसमें हीरे मोती सोना चांदी सब जड़े रहते थे, मयूर सिंहासन कहते हैं। तो दीवाने आम में बनवाया गया था। बाद में उसको नादिर शाह उठा ले जाता है आक्रमण करके। दीवाने खास 1637 में बना। ये भी एक प्रकार से गुप्त चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती थी। जो शाहजहाँ या जो राजा होता था वो अपने अधिकारियों से, अपने सलाहकारों से बैठ करके गुप्त मंत्रणा यानी सलाह लेता था और डिस्कस होता था। जैसे आजकल मोदी जी 4-5 मंत्रियों के साथ बैठकर किसी विषय पर बात विमर्श करते हैं, ऐसे ही शाहजहाँ भी करता था। तो ख़ास लोगों के लिए दीवाने खास था और आम लोगों के लिए दीवाने आम था। इसके अलावा 1654 में जहां आरा के सम्मान में एक मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया और ये सबसे सुंदर इमारत है आगरा के किले में। आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने। अब बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की। मुसम्मन बुर्ज, इसको शाह बुर्ज भी कहते हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पे शाहजहाँ को रखा गया था। जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को यहीं पे रखा था और यहीं से शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ महल की कब्र यानी ताजमहल को देखा करता था। अब देखिए बहुत अच्छा यहाँ से ताजमहल का दृश्य दिखता है। तो ये मुसम्मन बुर्ज है। खास महल और मुसम्मन बुर्ज के मध्य झरोखा दर्शन स्थित है। इतिहास गवाह है कि शाहजहाँ ने अपने अंतिम दिन इसी बुर्ज में ताजमहल को निहारते हुए गुजारे थे। ये 6 मंजिला भवन था और यहाँ से गोपनीय आदेश भी जारी होते थे। इसके अलावा अन्य कई इमारतें थीं जैसे अंगूरी बाग, शीश महल, नगीना मस्जिद, मच्छी भवन। इसका निर्माण भी शाहजहाँ के समय हुआ। अब बात करते हैं ताजमहल की। तो 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ। मुमताज़ महल यानी अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में शुरू हुआ था और 22 वर्ष के बाद यानी 1653 में ये बन गया। इसका मकबरा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। यानी जो ताजमहल है ये एक मकबरा है, शाहजहाँ और मुमताज़ महल। तो ये जो मकबरा है ये किसके मकबरे से प्रेरित है? हुमायूं के मकबरे से। एक इतिहासकार हैं हैवेल, इन्होंने भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा ताजमहल को कहा है। उनका मानना था कि ये एक ऐसा आदर्श विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है और इसमें ताजमहल में कंदाकार गुंबद का प्रयोग किया गया है और स्तंभीय गैलरी का भी प्रयोग किया गया है। अंदर आप देखेंगे तो
अब कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। लगभग 9 करोड़ रुपए लगे थे उस समय और 22 वर्ष लगा, लागत और समय ये है, ठीक है। 22 वर्ष लगा और 9 करोड़ रुपए उस समय लगे थे। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसको नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। ये मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, इसने डिज़ाइन तैयार की थी पूरा, और नादिर उल असरार की इसको उपाधि मिली थी। प्रधान मिस्त्री कौन थे, यानी जिसने बनाया था, उस्ताद ईसा खान। गुंबद निर्माता इस्माइल खान अफरीदी थे। सुलेखक कौन थे, यानी उस पर जो लिखा गया है डिज़ाइन, कुरान की आयतें लिखी गई हैं, वो अमान खान सिराजी ने लिखा है। पच्चीकारी मोहनलाल ने किया। पच्चीकारी वही मैंने जो पित्रा दूरा शैली वाली बात बताई थी, वो मोहनलाल कन्नौज के थे, उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। सुलेखन का कार्य किसने किया, अमान खान सिराजी। गुंबद किसने बनाया ताजमहल का, इस्माइल खान अफरीदी ने। शाहजहानाबाद को नई राजधानी भी शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में ही है, और लाल किला भी दिल्ली में इसने बनवाया था। 1638 में शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद की नींव रखी। तो शाहजहानाबाद की नींव किसने रखी, शाहजहां ने 1638 में, और 1648 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। अब ये जो लाल किला बनाया है, चूँकि ये लाल बलुआ पत्थर से बना है लाल किला, ठीक है। इसका शिल्पकार था हमीद अहमद, और प्रवेश द्वार इसका लाहौरी द्वार है, यानी इसका जो मुख्य द्वार है उसको कहते हैं लाहौरी दरवाज़ा। ये लाल किला है, इसमें भी दीवाने आम दीवाने ख़ास हैं। दीवाने आम में स्थित न्याय की तराजू में यूरोपीय प्रभाव दिखता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तख्ते ताउस, मैंने बताया था कल कि तख्ते ताउस का निर्माण भी मयूर सिंहासन, ये इसी को बोलते हैं, और 7 वर्षों में बनाया गया था तख्ते ताउस। बेबादल खान ने इसको बनवाया था, मतलब शाहजहां शासक था, लेकिन जो देखभाल करता था, जिम्मेदारी जिसने ली थी, वो बेबादल खान था। उसी की देखरेख में इसका निर्माण किया गया। 7 वर्ष लग गए थे, और ये सिंहासन था एक प्रकार से। तख्ते ताउस क्या था, सिंहासन। इसमें 12 स्तंभ लगे थे और 2 मयूर ताउस बने थे। मयूर का मतलब ताउस। इसमें कोहिनूर हीरा और जहांगीर को शाहबाज सफवी से मिला रूबी पत्थर भी जड़ा था, यानी इस तख्ते ताउस में ही कोहिनूर हीरा भी लगा था, और सफवी शासक थे, उनसे एक पत्थर मिला था जिसको रूबी पत्थर कहते हैं, वो भी इसी सिंहासन में लगाए गए थे। दीवाने खास या सर्वाधिक अलंकृत भवन है, जिसकी छत सोने चांदी की बनी थी, ठीक है। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यह अमीर खुसरो ने कहा था। दिल्ली की जामा मस्जिद भी इसी के समय बनी। 1644 में लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण शुरू हुआ। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है भारत की, और शाहजहां के समय बना था। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें और भव्य गुंबद हैं। ये देखिए, बहुत बड़ा द्वार है इसका, और बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने करवाया था। इसे मस्जिद जहां नामा भी कहते हैं। तो आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया, ये भी याद रखिएगा। अब औरंगजेब की बात करते हैं। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब आता है, और औरंगजेब के काल में कहा जाता है कि धीरे धीरे मुग़ल स्थापत्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। हालांकि कुछ इमारतें बनी, जैसे मोती मस्जिद दिल्ली में बनाई गई। ये लाल किला के अंदर पूर्ण रूप से संगमरमर का बना है। ये देखिए, अगर आप पीछे देखेंगे इसके तो आपको दिखेगा संगमरमर से बना हुआ है। इसके अलावा बादशाही मस्जिद लाहौर में बनाई गई फिदई खान की देखरेख में। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद, दिल्ली में मोती मस्जिद, और लद्दाख में पहली मुग़ल मस्जिद, उज्जैन के पास फतेहाबाद की मस्जिद, ये सब औरंगजेब के समय बना था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमारत बनी थी औरंगजेब के समय, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं, दक्षिण का ताज भी इसको बोलते हैं। ये देखिए,
सेम टू सेम ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये ताजमहल की भद्दी नकल बनी, यानी बहुत अच्छे से इसको नहीं बना पाया। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी बेगम राबिया दुर्रानी यानी दिलरास बानो बेगम की स्मृति में 1660 से 69 के बीच ये एक मकबरा बनवाया था। जैसे शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, ऐसे ही औरंगज़ेब भी अपनी प्रिय पत्नी दिलरास बानो बेगम या जिनको राबिया दुर्रानी कहते हैं, इनकी स्मृति में एक मकबरा बनवाना चाहता था ताजमहल जैसा। ये देखिए, लेकिन बन नहीं पाया, इसीलिए इसको दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल कहते हैं, काला ताज कहते हैं। और इसका वास्तुकार था अताउल्ला खान, यानी उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र था, जिसने ताजमहल बनवाया था। कौन था ताजमहल का वास्तुकार? उस्ताद अहमद लाहौरी, उसी का पुत्र था अताउल्ला खान। वो बनाने की कोशिश करता है इसको, लेकिन बना नहीं पाता है। और इसका निर्माण शहजादा आज़म की देखरेख में हुआ था। आज़म जो था वो औरंगज़ेब का बेटा था। आगे हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जहांगीर के समय में संक्रमण काल था, यानी कि बहुत ज़्यादा पतन तो नहीं हुआ स्थापत्य कला का, लेकिन फिर भी उसने कम ध्यान दिया स्थापत्य पर और चित्रकला पे ज़्यादा ध्यान दिया। शाहजहाँ के समय कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, यानी बहुत सारी इमारतें बनी और ख़ासकर पूर्ण संगमरमर का प्रयोग किया गया। ताजमहल, लाल किला, बहुत सारी इमारतें बनी। औरंगज़ेब के समय अस्तित्व की रक्षा, यानी कि औरंगज़ेब के समय क्या था कि धीरे